सोचिए, जब कोई ऐप आपके सोचने से पहले ही बता देता है कि आपको क्या देखना है, क्या खरीदना है या किससे बात करनी है, तो सवाल उठता है, असल में सोच कौन रहा है, आप या एल्गोरिदम? एआई अब सिर्फ मशीन नहीं रही, वो आपकी पसंद जानती है, आपके मूड को पहचानती है और कभी कभी आपके फैसलों को भी दिशा देती है। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या बचा है इंसानियत में ऐसा जो कोई मशीन कभी नहीं समझ सकती? क्या हम सिर्फ एक एल्गोरिदम ड्रिवन दुनिया के पैसेंजर बन गए हैं, या फिर हमारे अंदर कोई ऐसी एसेंस है जो हर कोड और डेटा से परे है? आज इस वीडियो में हम यही तलाश करेंगे। बियॉन्ड एल्गोरिदम्स, इंसानियत की असली भूमिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में द ह्यूमन एल्गोरिथम टैंगो, आवर करंट रियलिटी। हर दिन बिना सोचे समझे हम एआई के साथ एक अदृश्य नृत्य कर रहे हैं। सुबह उठते ही आपका फोन बताता है मौसम कैसा रहेगा, ट्रैफिक कितना है, किस रास्ते से जाना बेहतर होगा। आपका नेटफ्लिक्स जानता है कि अगला शो कौन सा लगाना है। स्पॉटिफाई जानता है कि आपका मूड चिल है या ब्रोकन हार्ट वाला। हमने कन्वीनियंस के लिए एल्गोरिथम्स को अपनाया, लेकिन अब वो हमें शेप कर रहे हैं। जब YouTube ने ऑटो प्ले लॉन्च किया, लोगों ने वीडियो देखने में 60% ज्यादा वक्त बिताया, क्योंकि एल्गोरिथम ने सीखा कि आपको स्क्रीन पे रोकने के लिए क्या चाहिए। अब सोचिए, अगर हर स्वाइप और क्लिक कोई सिस्टम ट्रैक कर रहा है, तो क्या हम अब भी फ्री चॉइस से डिसाइड कर रहे हैं? और सबसे दिलचस्प बात, ये सिस्टम्स ब्लैक बॉक्स है। हमें नहीं पता कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं। बस इतना पता है, उनके फैसले हमारी जिंदगी को दिशा दे रहे हैं। धीरे धीरे हमारी राय, हमारी पसंद, यहां तक कि हमारी सोच एल्गोरिथमिक नज़र से प्रभावित हो रही है। ये सटल शिफ्ट्स है, पर बहुत गहरे हैं, और यही से शुरू होती है असली कहानी, इंसानियत बनाम एल्गोरिथम। अगर आपको लग रहा है कि आपने भी ये बदलाव महसूस किया है, तो नीचे कमेंट करें आई सी इट और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले हिस्से में हम जानेंगे कि इंसानियत की सच्ची ताकत क्या है जो कोई एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। 2. Beyond efficiency, unpacking true human value. एआई तेज है, सटीक है और टायरलेस है, लेकिन इंसानियत की असली ताकत एफिशिएंसी में नहीं, बल्कि इम्परफेक्शन में है। क्रिएटिविटी और इंट्यूशन वो चीजें हैं जो किसी डेटा से नहीं सीखी जा सकती। एआई शतरंज में हरा सकता है, पर नई चाल सोच नहीं सकता। वो आर्ट बना सकता है, लेकिन दर्द महसूस नहीं कर सकता। पूरे 18 में एक एआई ने बीथोवन की अधूरी सिम्फनी पूरी की। तकनीकी रूप से परफेक्ट थी, लेकिन सुनने वालों ने कहा दिल नहीं था उसमें। यानी डेटा ने संगीत तो बना दिया, पर भावना नहीं। एम्पैथी और एथिक्स, ये वो पहलू है जहां मशीन हमेशा पीछे रहेगी। नैतिकता डेटा से नहीं आती, वो आती है अनुभव और संवेदना से। एआई बता सकता है कौन सा मरीज पहले इलाज पाए, लेकिन डॉक्टर तय करता है कौन सा फैसला इंसानियत भरा है। यही से शुरू होती है ह्यूमन टच की असली कीमत। अगर आपको लगता है क्रिएटिविटी और इमोशन ही हमें अनोखा बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला हिस्सा दिखाएगा कि एआई से डरने की नहीं, उसे साथी बनाने की जरूरत है। रीडिफाइनिंग वर्क, कोलैबोरेशन नॉट रिप्लेसमेंट। एआई नौकरियां ले जाएगी, ये डर सबके मन में है, लेकिन सच्चाई ये है, एआई नौकरियां खत्म नहीं करती, वो काम का स्वरूप बदलती है। अगर हम एआई को कंपटीशन नहीं बल्कि को पायलट माने, तो वो हमारी क्षमताएं बढ़ा सकती है। आर्किटेक्ट एआई से डिजाइन जनरेट करता है, डॉक्टर डायग्नोसिस में मदद लेता है, और इंसान अपने क्रिएटिव विजन पर ध्यान देता है। नई नौकरियां आ रही है, एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट, डेटा स्टोरी टेलर, ह्यूमन एआई इंटरैक्शन डिजाइनर, जिनमें कॉमन है इंसानियत का नजरिया। आने वाले समय में लाइफ लॉन्ग लर्निंग सबसे जरूरी स्किल होगी। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो हमें भी इवॉल्व होना पड़ेगा। एआई के साथ चलना है, उससे डरना नहीं। अगर आपको लगता है
फ्यूचर उन्हीं का है जो सीखते रहते हैं। तो कमेंट करें कीप लर्निंग और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि इस बदलते भविष्य को सही दिशा कैसे दें। गार्डरेल्स इन गवर्नेंस शेपिंग आवर एआई फ्यूचर। एआई की ताकत जितनी बड़ी है, जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। अगर इसे बिना दिशा के छोड़ दें तो खतरा है कि मशीनें हमारे वैल्यूज को ओवरराइड कर दें। एथिकल एआई डेवलपमेंट अब लग्जरी नहीं, जरूरत है। एआई को इंसानियत के प्रिंसिपल्स से गाइड करना होगा। ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, यही पिलर्स है हमारे एआई फ्यूचर के। Amazon ने हायरिंग एआई बनाया जो महिलाओं के खिलाफ बायस्ड था, क्योंकि उसने पुराने बायस्ड डेटा से सीखा। अगर हम डेटा को साफ नहीं करेंगे तो एआई हमारे पुराने एरर्स को मल्टीप्लाई करेगा। मीडियम, पॉलिसी, गवर्नेंस और ह्यूमन वैल्यूज, ये तीनों मिलकर तय करेंगे कि एआई इंसानियत की सेवा करेगा या उसे पीछे छोड़ देगा। अगर आप मानते हैं कि एआई को इंसानियत की दिशा चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले हिस्से में हम जानेंगे कि इंसानियत की असली ताकत क्या है जो कभी मिट नहीं सकती। 5. The essential human, our unshakable foundation. एआई हमें एम्पावर भी कर सकती है और मैनिपुलेट भी। इसलिए सबसे जरूरी स्किल अब कोडिंग नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग है। हर रिकमेंडेशन, हर न्यूज किसी ना किसी एल्गोरिदम का प्रोडक्ट है। लेकिन यहां अच्छी खबर है, एआई तेज है पर इंसान नहीं है। वो एम्पैथी, फ्रेंडशिप, लव, ट्रस्ट, ये सब नहीं समझती, और यही हमारी असली ताकत है। फ्यूचर डेटा में नहीं, रिश्तों में है। कनेक्शन ही हमें ग्राउंडेड रखता है इस डिजिटल युग में। और सबसे बड़ी बात, चॉइस। हम तय कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी हमें डिफाइन करे या हम टेक्नोलॉजी को। एआई दुनिया बदल सकती है, लेकिन आर्किटेक्ट अब भी इंसान है। अगर आप मानते हैं कि इंसानियत ही असली शक्ति है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हर हफ्ते हम मिले नई सोच, नई डायरेक्शन और एक बेहतर भविष्य के साथ। जब अगली बार कोई ऐप आपकी पसंद भांप ले या कोई चैटबॉट परफेक्ट जवाब दे तो रुकिए और सोचिए, क्या मैंने इस इंटरैक्शन में खुद को महसूस किया? अगर जवाब हाँ है तो टेक्नोलॉजी इंसानियत की सेवा कर रही है। अगर नहीं तो हमें अपनी दिशा फिर तय करनी होगी। एआई का फ्यूचर डरने लायक नहीं है, वो डायरेक्शन मांगता है, और वो दिशा हम देंगे अपने वैल्यूज, क्रिएटिविटी और एम्पैथी से। क्योंकि एल्गोरिदम्स पावरफुल है, लेकिन इंसानियत अनमोल है, और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब हम भविष्य की बात करें आप सिर्फ सुनने नहीं, सोचने भी साथ आए। क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ एआई नहीं समझते, हम इंसानियत को भी फिर से डिस्कवर करते हैं।